अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाला हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन वाला टॉपिक है। इसमें हमारे सिलेबस में जो है वो दो टॉपिक, इसकी दो हेडिंग्स हैं या दो तरीकाकार हैं अल्कीन तैयार करने के। नंबर 1 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और नंबर 2 है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हमने देखना है कि हम अल्कोहल से कैसे तैयार करते हैं। अब अल्कीन जो है हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो वो अल्कीन होता है। इसका मतलब जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, चाहे वो अल्कोहल है या अल्काइल हैलाइड है, हमने क्या करना है, किसी ना किसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेके आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन के साथ कोई अटैच्ड एटम होंगे, जो उसके साथ जुड़े हुए एटम होंगे, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो OH होगा, वो कोई अल्काइल ग्रुप होगा, उसको हमने रिमूव करना है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है ताकि अल्कीन तैयार हो जाए। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा सैचुरेटेड होगा, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। तो हमने क्या करना है जी, रिमूवल ऑफ एटम्स बिटवीन adjacent carbon atom to create कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमने क्या करना है, जो भी एटम्स अटैच होंगे, लाइक वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो OH हो सकता है, वो कोई हेलोजन, उसको हम X लिखते हैं, ये हो सकता है, तो उसको हमने हटा के कार्बन का एडजेसेंट का मतलब साथ साथ वाले जो जुड़े हुए हैं उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वर्ड पर गौर करें कि डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी मीन रिमूवल, हाइड्रा मीन वाटर और एशियन मीन होता है प्रोसेस, एशियन मीन प्रोसेस। तो लफ्जी मतलब बन गया रिमूवल ऑफ वाटर, वो प्रोसेस जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है वो क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। तो हम यूं भी कह सकते हैं, डिफाइन अगर हम कहें तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, पानी निकालना अल्कोहल से इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या हमारी बुक के मुताबिक इसका नाम जो है केमिस्ट्री में, इसका जो दूसरा नाम है, आप कह लें साइंटिफिक नेम है, वो है इथेनॉल। इथेनॉल जब हमारे पास दो कार्बन हो ना और उसके साथ OH जुड़ा हो तो उसको इथेनॉल बोलते हैं। और यहां पे हमने और क्या करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और टेम्परेचर रखना है 180 डिग्री सेल्सियस। मतलब इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड लेके, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में होना चाहिए, ज्यादा मिकदार में होना चाहिए, और 180 डिग्री पे इसको गर्म करना है। 180 डिग्री पे जब गर्म करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा, एक चीज बनेगी, उसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आ जाएगा। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आएगा, इसको फिर हम फर्दर मजीद इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये डीकंपोज हो जाएगा। जैसे ही डीकंपोज होगा ये क्या कर देगा, इथीन तैयार कर देगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा। अब मैं रिएक्शन लिखता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, दो कार्बन है, इथेन का मतलब दो कार्बन है। अब यहां पर पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन, और यहां पे ये OH लगा हुआ है, ये इथेन और ये OH, तो ये इथाइल अल्कोहल। प्लस इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को ना मैं समझाने के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इस साइड पे भी सिंगल बॉन्ड OH है। अब क्या होगा, इसको 180 टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको गर्म करना है। अब मैंने यहां से हाइड्रोजन निकलना है सल्फ्यूरिक एसिड से और अल्कोहल से OH, तो ये आपस में मिल जाएंगे। यहां से बॉन्ड टूटा OH और यहां से हाइड्रोजन, ये बन जाएगा हमारे पास H2O, ये आपके पास आ जाएगा H2O, वाटर आ गया। प्लस
बाकी देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो एज इट इज हम लिख देंगे, बिल्कुल जैसा है रिएक्टेंट वाली साइड पे वो बाकी चीजें वैसे ही लिखेंगे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अब यहां पर जो बांड था OH के साथ तो ब्रेक हो गया, ये बांड यहां से ब्रेक हुआ और इधर से ऑक्सीजन का बांड था हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से भी बांड ब्रेक हो गया। यहां पे ऑक्सीजन का एक बांड फ्री है, यहां पे कार्बन का, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बांड बना लेंगे। ओके, और उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ बाकी जैसे सल्फर के साथ डबल बांड ऑक्सीजन और OH लगा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। अब ये जो हमारे पास चीज बनी है इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसी को उठा के हम दोबारा इधर लिख देते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जैसे आपने वहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल वही फार्मूला है, क्योंकि उसी को ही हमने हीट करना है। तो ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आ गया। अब इसको हमने हीट करना है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे ना, तो यहां पर जरा गौर से आपने इस चीज को चेक करना है, देखने में नोट करना है। ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप यहां से रिलीज होगा, कार्बन कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ जिससे OH रिलीज हुआ है ना, वो वाला बॉन्ड टूटा है, उसके एडजेसेंट बिल्कुल साथ वाला, वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये इनके साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, एक ये वाला है, एक इधर से आ गया, तो ये बन गया H2, ये आ गया S और उसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ये S और उसके साथ 4 ऑक्सीजन, ये H2SO4 रिलीज हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया, वो लिख दिया हमने, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रह गए, वो लिख दिए हमने, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन बच गए हैं, वो भी लिख दिए हमने। अब यहां पर देखें अगर, तो क्या हुआ है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया ब्रेक होने की वजह से, और इसका भी एक फ्री हो गया। एक बॉन्ड फ्री होने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले तो कार्बन कार्बन सिंगल था, अब क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल। और हमारा टारगेट भी क्या था, हमारा टारगेट भी यही था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट किया जाए, तो ये हमारे पास इथीन बन जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा वापस आ जाएगा, जैसे शुरू में इस्तेमाल हुआ था वो वापस आ जाएगा। ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को मैं वो वाला लिखने लगा हूं प्रोसीजर, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ वैसे लिखने लगा हूं। आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और 180 सेल्सियस टेम्परेचर है। अब यहां से OH और यहां से H निकलेगा, ये आपके पास यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, ये बन जाएगा CH3CH2OSO3H प्लस आपके पास बन जाएगा H2O। अब वो वाला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है CH3CH2OSO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको अब हमने क्या करना है, हीट करना है। तो यहां से क्या होगा, ये SO3H वाला और ये वाला ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, ये मिलके बना देंगे H2SO4 प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे 2 कार्बन रह गए, CH2 जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये भी CH2, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये भी CH2 बन गया, ये हमारे पास इथीन प्रोड्यूस हो गया। तो ये है हमारे पास पहला मेथड, रिमूवल ऑफ वाटर से, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर से अल्कोहल कैसे तैयार होता है। सेकंड है हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले वही बात कि आपने वर्ड्स पे गौर करना है कि यहां पर वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, इक्वेशन क्या बोलना चाह रही है। हेडिंग जो है डी का मतलब रिमूवल, और हाइड्रोमीन यहां पे हाइड्रोजन, और हेलोजन आपको पता है हम एक्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हमारे पास अल्काइल आपने पढ़ा है, अल्कीन में से एक H कम करें तो अल्काइल बनता है, उसको हम R से लिखते हैं, और हैलाइड हेलोजन के लिए X होता है। अब यहां पर क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव किया जाता है ताकि कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए, उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिफाइन को अगर हम लिखें
द removal of hydrogen and halogen atom from adjacent carbon atoms in the presence of किसकी मौजूदगी में, अल्कोहलिक KOH हमने डालना है टू प्रोड्यूस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड, या इन अल्काइल हैलाइड ऐसे कर लें, इन अल्काइल हैलाइड में सारा प्रोसेस हो रहा है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब आते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या होता है। ये है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल था ना, अब इथाइल अल्कोहल में देखें पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये नाम बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे OH लगा होता है जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल है, और यहाँ पे ब्रोमीन लग गया तो ये क्या है हमारे पास अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड। प्लस इसमें क्या किया हमने, KOH डाल दिया, और कौन सा KOH, अल्कोहलिक KOH। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हीट भी करेंगे। अब सिंपल सा रिएक्शन है, होना क्या है यहाँ पर भी सेम वही कि यहां से K और यहां से Br ये मिलके बना देंगे KBr पोटासियम ब्रोमाइड, KBr पोटासियम ब्रोमाइड। प्लस एडजेसेंट ये वाला कार्बन जो है ना, यहां से सपोज ये वाला हाइड्रोजन निकलता है और ये वाला OH निकलता है, ये मिलके बना देंगे H2O, ये आ जाएगा हमारे पास H2O वाटर। प्लस क्या बच गया हमारे पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिलहाल ये लिख दिया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, 2 इसके साथ अटैच हैं, दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, वो हमने लिख दिए। अब इस कार्बन पे यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहां पे बॉन्ड एक फ्री हो गया, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इस कार्बन का भी यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये कार्बन दोनों क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दरमियान में ले आएंगे और ये आपस में शेयर करके यहां पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड और बना लेंगे, एक बॉन्ड पहले से था एक और बन जाएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ये इथीन बन गया है। अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख रहा हूं CH3 CH2 Br पोटासियम ब्रोमाइड प्लस KOH अल्कोहलिक, मैं ALC लिख रहा हूं, आप पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं और बल्कि पूरे ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है आपकी बुक के हिसाब से। तो ये K और ये Br मिलके क्या बना देंगे, KBr पोटासियम ब्रोमाइड, प्लस यहां से 3 जो हाइड्रोजन है, यहां से 1 हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना देगा H2O, प्लस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रह गए, CH2 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहां से फ्री हुआ था, एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से फ्री हुआ था, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये हमारे पास बन गया बच्चों इथीन, ये हमारे पास इथीन तैयार हो गया। हमारा टारगेट भी यही था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए। तो ये 2 सिंपल से हमारे पास मेथड है, आपने समझने के बाद इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कम से कम 5 से 10 दफा आप हर इक्वेशन को लिखें, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 10th की वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।